आज डे 12 स्टार्ट हो रहा है चाय के कप के साथ एंड थोड़ा सा नाश्ता जिसमें मैंने बनाया था पोहा एंड बिस्किट्स हैं। और पता है, हाय गाइस, दिस इज़ डे 12 ऑफ माई यूपीएसआई प्रिपरेशन। सो आज के दिन की शुरुआत बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रही है और आई विल ट्राई टू मेक इट मोर प्रोडक्टिव अदर दैन डेज, बट आई डोंट नो मैं इसको कैसे कर पाऊँगी। बट यह करना तो है क्योंकि एग्ज़ाम में बस बहुत ही लास्ट टाइम, मतलब 30 दिन से भी कम रह गए हैं। अब इतना ज़्यादा डर एंजाइटी मुझे हो रहा है कि मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ आपको। एंड दूसरी चीज़ ये है कि तबीयत लगातार ख़राब होती जा रही है, मुझे भी बोलने में भी सांस फूल रहा है मेरा। एक तो इन दिनों जब मौसम चेंज होता है ना, सब लोग बीमार है। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरी भी ख़राब है। दूसरा ये भी है कि जब भी मेरा एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो मैं बीमार हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों, क्या है ये हमेशा से। या तो मेरा माइंड का जो है ना, मतलब मेरा माइंड इसी तरीके से साइकिल करता है, या कुछ भी ऐसा कह सकते हैं आप। तो अभी चाय पी रही हूँ, चाय पीने के बाद अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं और शेयर करूँगी ये दिन भी आपके साथ, क्योंकि मैंने सोचा है कि हर दिन आपके साथ शेयर किया जाएगा जब तक एग्जाम नहीं होता। और उसके बाद भी कोशिश करूँ कंटिन्यू रखने की, आप सभी के साथ में जुड़े रहने की। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस व्लॉग में एंड एंजॉय कीजिए इस व्लॉग को। गाइज, नाश्ता हो गया है और आज ना मैं जिम नहीं गई हूँ। मेरी अम्मी की तबीयत जो है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है, इस वजह से। सो देखो, मुझे कितने सारी सुबह सुबह ना बहुत सारी कॉफ़ीज़ रिसीव हुई हैं, तो इनको मैं रख देती हूँ अभी। एंड काम करना पड़ेगा किचन में, थोड़ा सफाई वगैरह का, फिर उसके बाद मैं पढ़ूंगी और आपके साथ में गाइस काम वगैरह करने के बाद हम बैठ गए हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पे मैंने अगेन काढ़ा बना लिया है, मेरी आवाज़ भी थोड़ा बैठा जा रहा है गला। और आप पूछते हो ना मेरे से कि मैं क्लासेस कहाँ से करती हूँ रीजनिंग मैथ की, तो मैं ये करती हूँ आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे, आदित्य रंजन सर एंड विक्रमजीत सर का रीजनिंग। तो आज मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन सीखने हैं सर से, तो इसलिए मैं यहाँ पे लॉगिन कर रही हूँ टैब में और यहाँ पे मैं काढ़ा पी रही हूँ। उसके बाद मैं अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करूँगी आदित्य रंजन सर की किताब से। तो बने रहिए आप हमारे साथ। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया, मैंने मैथमेटिक्स की क्लास किया, आपको बस कुछ ही मुझे कंसेप्ट सीखना था, थोड़ा बहुत ही। बाकी मैं पीवाईक्यू की प्रैक्टिस ही कर रही हूँ, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि हम शुरू से बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लासेस लें। और कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो इसलिए मैंने कुछ देखा था वहाँ से। उसके बाद अब हमने स्टार्ट किया है अपना हिंदी का सेशन। और यहाँ पर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें विशेष्य बताना है। विशेष्य क्या है? मोहन है, एक है, अच्छा है, विद्यार्थी है, या है क्या है ना? ये क्वेश्चन है आपसे मेरा। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दे देना। एंड उसके अलावा ना मुझे आपको स्टैटिक जीके का एक बहुत अच्छा पॉइंट बताना है। तो मतलब वो मैं सुबह ऐसे ही मुझे याद आ रहा था, तो मैं लिख रही थी, तो फिर मतलब मैं अपने माइंड में रिकॉल कर रही थी। जनरल स्टडीज़ के कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको मैं छोटी छोटी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट अपने माइंड में रिकॉल करती रहती हूँ। तो मैं रिकॉल कर रही थी, तो मैंने उसको नोट कर लिया था। मैंने सोचा था कि मैं आप सभी के साथ भी उसको शेयर करूँगी ज़रूर से। क्या पता एग्जाम में यहाँ से एक नया क्वेश्चन आ जाए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखना। ये मेरा भारत है, ठीक है भाई, ये मेरा भारत है, इस पे हंसना नहीं है। और जब मैं मेंस की आंसर राइटिंग वगैरह भी कर रही थी, तभी मैंने बहुत सीखा, लेकिन मेरा नक्शा इससे अच्छा नहीं बन पाया। चलो खैर, कोई बात नहीं। तो इसके ना हम सारे सुदूर पॉइंट देखेंगे, यानी कि जो इसके पीक पॉइंट है, सबसे ऊंचे ऊंचे पॉइंट इंडिया के। मतलब इसका नॉर्थ ईस्ट पॉइंट कौन सा है, वेस्ट ईस्ट कौन सा है, और जो है ये पूर्वोत्तर का कौन सा है, एंड साउथ ईस्ट कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो इंदिरा कॉल है, जम्मू कश्मीर का सबसे ऊंचा पॉइंट, मतलब भारत का सबसे ऊंचा पॉइंट जो है वो इंदिरा कॉल है, उत्तर में, जो उत्तर दिशा में है। और ये अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा कहाँ है, तो आप बताना कि सियाचिन ग्लेशियर के पास है। कोई सा भी ग्लेशियर दे सकता है, तो आपको उसका नाम भी ध्यान रखना है कि सियाचिन ग्लेशियर के पास है इंदिरा कॉल। देखिए दो हैं ये, एक है इंदिरा पॉइंट और एक है इंदिरा कॉल। हो सकता है इनमें से आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दो, तो आपको ध्यान रखना जो कॉल वाला है वो ऊपर है, सबसे ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो इसका जो सबसे पूर्वी बिंदु है उसको बोलते हैं की बीथू, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश के अंजा ज़िला में है, अंजा नाम का एक ज़िला है वहाँ पर है ये। फिर दूसरा है यहाँ पे इधर सबसे पश्चिम में कौन सा है, तो यह है गुहार माता, जो कि पश्चिमी गुजरात। यहाँ पे ऐसे भी दे सकता है कि जो है भारत का जो सबसे पश्चिम बिंदु है वो गुहर माता, वो कहाँ पे है, गुजरात में। तो दे देगा कि दक्षिणी गुजरात में, पश्चिमी, मतलब पीसीएस में तो इस तरह के खेल बहुत करता है, छोटे छोटे हो सकता है यहाँ ना करे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि गुहर माता गुजरात में है और पश्चिमी गुजरात में, और कच्छ ज़िले में पड़ता है ये। मुख्य भूमि, मतलब कि देखिए सबसे ज़्यादा दक्षिण पे तो वैसे इंदिरा पॉइंट था, लेकिन इंदिरा पॉइंट जब 2004 में सुनामी आई थी तो जब ये डूब गया था, तो इसीलिए अब जो है मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट माना जाता है वो माना जाता है कन्याकुमारी, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, जो कि कैप कैमोरिन में स्थित है, और ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु स्टेट में। एंड जो है इंदिरा पॉइंट है ये 6 डिग्री 4 अक्षांश पे, जो उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो आई नो ये जानकारी, सॉरी
आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। एंड आपको क्या करना है, आपको अगर लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो चलिए अब हम रिवीजन कर लें अपना हिंदी का। हाय एवरीवन, दिस इज़ नाइट टाइम एंड यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था अपना आज का न्यू क्लास, न्यू सेशन। पहले मैंने डाइस किया था एंड उसके बाद मैंने आज किया है क्यूब एंड क्यूबिड का एक क्लास किया है। उसमें काफ़ी अच्छे से सर ने कंसेप्ट सिखाए हैं एंड फिर फार्मूलाज भी सिखाए हैं और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैंने एक क्लास कर ली, अब मैं PYQ लगा के देखती हूँ, अगर हो जा रहे हैं तो ठीक है, वरना अगली क्लास करूँगी। मैंने ऐसे ही किया, मतलब मैं 1-2 क्लास उनकी देखती हूँ फिर PYQ करती हूँ, क्योंकि वो जो मेरे पास बैच है ना वो VOD बैच है, SSC CGL स्पेशल। तो उसमें ज़्यादा मतलब डेप्थ में जाके पढ़ना रहता है CGL में। और जो यहाँ पे UPSI का या UP पुलिस का रीजनिंग है वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट वाला नहीं है। तो उनकी जो मतलब बेसिक क्लासेस हैं उन्हीं में ही हो जाता है, पूरा एडवांस पे नहीं जाना पड़ता। तो अभी मैं देखती हूँ क्या कंडीशन है, उसके बाद फिर अगर लगेगी मुझे ज़रूरत तो मैं अगली क्लास करूँगी, वरना सारे PYQ लगा के घन वाला चैप्टर भी आज ख़त्म कर देंगे। और आज है जैसे कि 14 जनवरी, तो आज मेरे बिल्लू का बर्थडे है और बिल्लू आज बहुत ज़्यादा परेशान है, पता नहीं क्यों, क्या हुआ है इसको। और अभी इसको एक छत पे बिल्ले से बहुत ख़तरनाक लड़ाई हुई है, जो स्ट्रे कैट्स घूमती हैं, और उसने इसको इतना मारा है कि इसका सुसु भी निकल आया और अभी डर के मारे यहाँ बैठ गया छुप के। बिल्लू, सबको बोलो कि मुझे हैप्पी बर्थडे ज़रूर से लिख देना व्लॉग में। भाई हमारे बिल्लू के लिए बहुत सारे विशेस भेज देना सब लोग, कि ये ठीक रहे, हेल्दी रहे और खुश रहे। तो आज जो जो हो चुके हैं सब्जेक्ट कंप्लीट उनको मैं यहाँ रखूँगी, और जो पढ़ना है अभी उसको मैं लेके जाऊँगी। आज मुझे थोड़ा सा BNS वगैरह देखनी है ज़रूर से। ये तो जनरल स्टडीज़ के लिए है और इसमें है, ये भी RWA की है, शायद RWA की है, जाने किसकी है। हाँ, RWA ने निकाली है ये पॉलिटी और मूल विधि के लिए, इससे देखो। बट उससे पहले यहाँ पे PYQ में है कुछ घन के क्वेश्चन, वो करती हूँ मैं 2-4। वो टेस्ट में भी था जो मैंने स्किप कर दिया था, लेकिन अब मैं उसे अटेंड करके देखूँगी। ये मैथ्स की है कॉपी और किताब, ये इसका भी हो गया है आज, और कल की टू डू लिस्ट इसमें बना के आज ही रखूँगी। और ये भी देखूँगी कि रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक मैंने इसमें लिखे हुए थे जो कवर हो गए हैं मेरे, और कौन कौन से भी रह गए हैं। वैसे अब सब हो गया है मेरा, ये शायद लास्ट ही चैप्टर था जो मेरा हो गया नहीं हुआ था। सो स्वीट बच्चा। गाइस हमने जो है अपना टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर लिया है कल के लिए। एंड ये रहेगा कुछ मैथ्स में रेशो वाला चैप्टर, हिंदी में क्रिया पढ़ना है, रीजनिंग का में मिरर वाला चैप्टर पढ़ना है, GS की मूल विधि और टेस्ट लगाना है। तो ये सब कुछ करना है कल। और अभी जो है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इस ब्लॉग को हम एंड कर रहे हैं। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा गाइस, और पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलूँगी कल नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।